जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। तो आज है दोस्तों 10 सितंबर और आज हम इस वीडियो में ओली बोर्ड के सीजीएल मेंस के लाइव मॉक टेस्ट के कंप्लीट क्वांट सेक्शन को, कंप्लीट मैथ सेक्शन को सोल्व करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और देखेंगे कि अगर यही क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो हमें कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करना है और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ लिमिटेड टाइम में इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जिससे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले अगर आपने लाइक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ केरोसिन, डीजल एंड पेट्रोल इन कंटेनर ए एंड बी इज 7:8:9 and 5:7:4 respectively. If equal quantities of solution are mixed to form a third solution, then what is ratio of kerosene, diesel and petrol in solution C? तो वो हमारे पास केरोसिन दिया हुआ है हमें, डीजल और पेट्रोल और कंटेनर है ए और बी। तो इनकी रेशियोज गिवन है हमें 7:8:9 और बी की है 5:7:4। तो ये टोटल क्वांटिटी इसमें हो गई है 24 और इसमें टोटल क्वांटिटी हो गई 16। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो क्वांटिटीज है वो सी थर्ड कंटेनर में डालनी है, लेकिन मिक्स रेशियो में, मतलब इक्वल क्वांटिटीज में। तो अब इन्हें इक्वल करने के लिए हमें फर्स्ट इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इधर हमें करना पड़ेगा 3 से। और 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। और अगर हम इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अब जो रेशो बन जाएगी और बी में केरोसिन, डीजल और पेट्रोल की, वो क्या बनेगी? 14, 16, 18 इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 48। 24 इंटू 2 48 और 16 इंटू 3 48, यहाँ भी 48 हो जाएगी। और जो रेशियो हो जाएगी केरोसिन, डीजल, पेट्रोल की 15, 21 और 12। अब टोटल जो क्वांटिटी हो जाएगी का सी के अंदर वो क्या होगी? 96 टोटल हो जाएगी। और जो किस रेशियो में होगी वो होगी 19 रेशियो 37 रेशियो 30। तो ये हमारा आंसर होगा और ये ऑप्शन डी। तो फर्स्ट ऑप्शन डी आंसर हो गया। अब चलते हैं हमारे अपने सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ द 15 प्लस 15 स्क्वायर। ये जो हमें ये जो सीरीज गिवन है ये जीपी में है, तो सम ऑफ जीपी का क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटू में आर की पावर एन प्लस 1 अपॉन में आर माइनस 1, सॉरी आर प्लस 1 नहीं, आर माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। अब हमारे पास इस सीरीज में ए क्या गिवन है? ए गिवन है हमें 15 और आर क्या गिवन है? आर भी हमें 15 गिवन है। अब आर निकलता कैसे है? आर निकलता है 15 स्क्वायर अपॉन में 15, तो इससे 15 से ये कट जाएगा तो आर आ जाएगा 15। 15 और एन हमें गिवन कितनी है? एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सीरीज। तो नंबर ऑफ टर्म्स, एलिमेंट्स टर्म्स इन सीरीज, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 6 -1 अपॉन में 15 -1। तो ये क्या हो जाएगा? 15 अपॉन में 14 अपॉन 15 की पावर 6 -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ये थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे 156 लिखा हुआ है, या 150 की 6 की जगह 15 अपॉन की पावर 6 आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाइट। अब एरिया ऑफ क्वाइट का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 में डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, मतलब दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके 1/2 कर देंगे। अब 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 इन द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल ऑफ द काइट। अब क्वेश्चन फोर पे चलते हैं। क्वेश्चन फोर में क्या कहते हैं? इन 6 किलोमीटर रेस ए गेव 600 मीटर हेड स्टार्ट ऑफ बी इफ दे फिनिश द रेट एट द सेम टाइम एंड द स्पीड ऑफ बी इज 16.2 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ ए इज। अब हमें क्वेश्चन जो गिवन है, उन्होंने एक ए ने बी को 600 मीटर हेड स्टार्ट दी, मतलब बी ने ए से 600 मीटर आगे से शुरू करा है और दोनों ने एक ही टाइम में 6 किलोमीटर की रेस को कंप्लीट करा है। अब तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब बी ने 1500 मीटर, मीटर की बात कर रहा हूँ,
इतने समय में कंप्लीट करा है 16.2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहे तो हम उसे कर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब भाई जहाँ बी ने 1500 मीटर 5400 मीटर कवर करा है, तो ए ने कवर करा है 6000 मीटर। और उसकी स्पीड अभी हमें निकालनी है, गिवन नहीं है। तो एक्स निकालने के लिए जस्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 6000 अपॉन में 5400, हम मैं 16 को 6162 भी लिख सकता हूँ, नीचे 10 लिख दूंगा। या 5 हो जाएगा या 18 हो जाएगा। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें काट के हमें सोल्व करना है। ये 9162 से 18 पर चला जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इस 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो हम इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर 18 किलोमीटर पर आवर, जो है ऑप्शन सी। अब फोर्थ पे चलते हैं। अब फिफ्थ में क्या है, सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन में द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ अ होलो हेमिस्फेरिकल बॉल आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। If the weight of 1 centimeter cube material of a ball is 9/7 gram, then what is the total weight of the ball? ओके, एक हमें हेमिसाइडिकल बॉल दे रखा है, उसका एक्सटर्नल और इंटरनल दे रखा है। पहले उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। और होलो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई, जो बड़ा रेडियस होता है वो और जो छोटा रेडियस होता है उन दोनों के क्यूब को माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। 14 का क्यूब माइनस में 7 का क्यूब। और अब इनटू में हम कर देंगे ये 9.7 ग्राम, क्योंकि ये जो है टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, वेट आ जाएगा। और 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब मतलब 1 मीटर ऑफ क्यूब हमारे पास 9/7 दे गिवन है। तो टोटल का वेट कितना होगा उसे हम 9/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम अभी से सोल्व करेंगे तो 14 के क्यूब में से 7 का क्यूब माइनस करने पे हमारे पास आएगा, 14 का क्यूब माइनस करने पे 7 का क्यूब हमारे पास आएगा 2401 इंटू में 9/7। अब अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 6468 ग्राम। अब ये ग्राम में है, हमें इसे किलो में कन्वर्ट करना है। तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो आंसर हमारे पास जो आएगा 6.468 kg, जो कि ऑप्शन ए है हमारा। अब ऑप्शन क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 पे क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू क्यूबाइड ए एंड बी is 5/6 respectively, and ratio is in the width of cuboid A and B is 2/1. Okay. If the ratio of the volume of cuboid B upon A is 11/15 and height of cuboid 27, the ओके, हमें हमें लेंथ की रेशियो दी हुई है, विड्थ की रेशियो दी है और वॉल्यूम की रेशियो दी है, और क्यूबाइड ए की हाइट दी हुई है। हमें क्यूबाइड बी की हाइट निकालनी है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो हमें यहाँ पे एल दे गिवन है 5x, ए का है 5x और बी का है 6x। इंटू में जो विड्थ है ए का है वो 2y कर लेंगे, और यहाँ हो जाएगी सिर्फ y। और हाइट हमें इसकी गिवन है 27, और इसकी हाइट हम h ले लेंगे। और वॉल्यूम ऑफ ए गिवन है 15 यूनिट और इसका है 11 यूनिट। अब ये y से y कट जाएगा, x से x। तो h निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट, तो ये हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो h हमारे पास आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। जस्ट ये if the distance between the seventh question में क्या है, if the distance between the center of two circle is 8√3 and radii are 4√3 and √3, then the length of transverse common tangent is। okay, हमें एक सर्कल गिवन है और एक दूसरा सर्कल गिवन है। इसका जो रेडियस है वो है 4√3 और इसका जो है वो है √3। और जो इन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस है वो है 8√3। और एक ट्रांसवर्स टेंजेंट है, मतलब ये
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें इसकी लेंथ निकालनी है पी क्यू की। अब इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये जस्ट पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, -4√3 प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। 8 × 64 × 3 12 192 माइनस में 5√3 का स्क्वायर 25 × 75, ये हो जाएगा √117। और √117 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 ये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और जो है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक गिवन है कोस 51 सेक 129 डिग्री प्लस में साइन 46 डिग्री कोसेक 134 डिग्री। अब हम कोस 51 डिग्री, अब हम सेक को ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस में 51 डिग्री प्लस में साइन 46 डिग्री, और कोसेक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस में 46 डिग्री। अब जो ये सेक 180 माइनस 50 डिग्री हो जाएगा, तो ये जो चीज़ है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई करेगी। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो सेक होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा माइनस सेक 51 डिग्री प्लस में साइन 46 डिग्री। अब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगी, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोसेक होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक 46 डिग्री। अब हम माइनस सेक 51 डिग्री को ये भी लिख सकते हैं 1 में कोसेक कोस 51 डिग्री, और यहाँ साइन 46 डिग्री, और कोसेक 46 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 में साइन 46 डिग्री। अब ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -1 + 1 = में 0। तो 0 हमारा आंसर होगा, वो जो है ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 8 के बाद ये आपको पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप जस्ट एक रफ वर्क पे जल्दी से सॉल्व कर करके आप आंसर पे आ सकते हैं। ये मात्र 10 से 12 सेकंड का एक क्वेश्चन है ये बस। या फिर आप अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कि 180 माइनस इतना क्या होता है, क्या माइनस प्लस माइनस, तो आप बिना सॉल्यूशन के भी आप टिक मार सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब नाइन्थ पे चलते हैं। नाइन्थ में क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू natural number p and q are 30 and 150 respectively. Find the total possible number of pairs of p q. ओके, एंड p is equal greater than q, ये जरूर स्टेटमेंट में याद रखना। p is greater than q है, तो हमें क्या गिवन है, रिस्पेक्टिवली एलसीएम हमारे पास 30 डिग्री है, 30 सॉरी, और एचसीएफ है 1, नो नो, थोड़ी क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है शायद, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम से कभी भी बड़ा नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा स्टेटमेंट क्वेश्चन में उल्टा गया हुआ है। हमें शायद एलसीएम हमारा जो होगा वो 1050 होगा, और एचसीएफ जो होगा वो होगा 30। तो जो हम इसको कह सकते हैं, लेट द टू नंबर बी 30x और 30y। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा ये होता है एलसीएम। तो 30 कॉमन हो गया, x इंटू में y इज इक्वल टू में 1050, x इंटू में y इज इक्वल टू में 1050 अपॉन में 30। तो ये कट करने से क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यू, x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी 35। अब हम एक्स वाई को क्या कितने में लिख सकते हैं, 1 और 35 हो सकता है ये, 5 और 7, 7 और 5, 35 और 1। अब हमें गिवन है कि p ग्रेटर देन क्या हुआ है, तो हमें ये दो, हम इन्हीं दो को ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, पॉसिबल नंबर होंगे, वो होंगे 2, ऑप्शन बी। तो हम 9th के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ट्रायंगल एस टी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है एक हमें 90 डिग्री, 90 डिग्री एट एंगल एस, मतलब टी एस यू हमें ये गिवन है, और एंगल एस टी यू ये गिवन है 60 डिग्री, और हमें सरकम रेडियस गिवन है 27 सेंटीमीटर। अब एक चीज याद रखना, ये भी एक सरकम रेडियस होता है। अब एक चीज याद रखना, जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम रेडियस होता है, तो उसका मतलब जो सरकम रेडियस है
जो सर्कम रेडियस है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। अगर हमें सर्कम रेडियस 27 गिवन है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 27 × 2 54। 54 सेंटीमीटर हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अगर हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ ऑफ एस टी निकालना है और हमें ये एंगल गिवन है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री इज इक्वल टू में एस टी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। cos 60 होता है हमारे पास 1/2 में एस टी अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 54। तो यहाँ से एस टी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 27 सेंटीमीटर, जो कि हमारा है ऑप्शन डी। तो 10th के बाद हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। इफ द टू नंबर्स गोट इंक्रीज बाय 20% एंड 130%, द रेशियो बिकम्स 8:13, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल नंबर। ओके, तो हमारा पहला नंबर है लगा लो ए और दूसरा नंबर है बी। तो अगर पहले को 20% और दूसरे को 30% इंक्रीज कर देते हैं तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 120% ऑफ ए अपॉन में 130% ऑफ बी इज इक्वल टू में 8:13। अब ये 100 से 100 कट हो जाएगा, 12 ए अपॉन में 13 बी इज इक्वल टू में 8/13। अब जो हमारा ओरिजिनल रेशियो है वो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा। तो क्या आएगा, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 2:3। तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा हमारा 2:3, जो है ऑप्शन बी। अब 11th के बाद चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/6 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, एच हाइट जो है 5/6 और डायमीटर है। इफ द एरिया ऑफ सर्कल, ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें गिवन है 1386। ओके, हम यहाँ से आर निकाल लेते हैं। हम पाई को 22/7 लिखते हैं 22/7 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये लिखा जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो इसको सोल्व करने का बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा 441 और जो इससे हमारा रेडियस आ जाएगा 21। अब रेडियस 21 है तो इसको यहाँ पुट करेंगे, जो कि रेड डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा 42, और इसको यहाँ पुट करने से हाइट हमारे पास आ जाएगी 5/6 इंटू में 42, जो कि है 35। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास बेस गिवन है। अब हम 1/2 बेस इंटू में हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास बेस है 48 और हाइट है 35। इसको क्रॉस कट करने से हमारे 24 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आई थिंक 35 × 34 होगा 840, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 12th क्वेश्चन के बाद अगर हम अब 13 क्वेश्चन पर नजर डालें तो क्वेश्चन क्या होगा, इसमें थोड़े ऑप्शंस में थोड़े जो ओरिजिनल ऑप्शन है वो ये नहीं है, जो इसमें ये ऑप्शंस है, थोड़े चेंजेस है ऑप्शन में। ओरिजिनल ऑप्शन जो टेस्ट में गिवन है वो ये है, ये स्क्वायर में है, ये 2a नहीं है, साइन स्क्वायर a है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसको आप मार्क करके रखिए, क्योंकि देखिए अब अगर हम इसे 0 बना लेते हैं और इसे 1, तो ये पूरा सेगमेंट तो 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा √2। तो हम ऑप्शन से जाएंगे तो हमें √2 बनना चाहिए। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, ये बन जाएगा हमारे पास -2 और ये बनेगा हमारे पास 2 और ये बनेगा हमारे पास 0। तो कोई भी ऑप्शन में हमारे पास आंसर √2 नहीं बन रहा। तो ये क्वेश्चन या तो मैं गलत कर पा रहा या मैं ढंग से कर नहीं पा रहा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता है तो नीचे कमेंट में बताइए, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एवरेज एज ऑफ ए बी सी हमें गिवन है 48 ईयर्स। तो टोटल एज क्या हो जाएगी ए बी सी की, 48 × 3, दैट इज 8 3 24 टू 144। और एवरेज एज ऑफ बी प्लस सी प्लस डी की टोटल एज क्या हो जाएगी 52 × 3, दैट इज 156। और ए की हमें एज गिवन है 20,
ए की एज 20 गिवन है, तो बी प्लस सी की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 144 माइनस 20 इजिकल टू में 124। अब बी प्लस सी की एज को हम यहाँ पुट करते हैं, तो और से उससे फिर हमें डी की एज मिल जाएगी, जो कि है डी की एज 156 माइनस 124, दैट इज 2 और 3, 32, जो कि है ऑप्शन ए। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अब 15th में आते हैं, हमें क्या गिवन है, m प्लस वन अपॉन एम इज इक्वल टू में 8। अब हमें एम स्केयर प्लस वन प्लस एम स्केयर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबने पढ़ ही रखा होगा कि 8 स्केयर माइनस में 2 दैट इज 64 माइनस में 2 दैट इज 62। अब इसको जस्ट हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमें निकालना है 2/5 इंटू में 62 दैट इज 124 अपॉन में 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24.8, दैट इज ऑप्शन ए। अब 15 के बाद 16 पर चलते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या है, हर्षित परचेज द सेकेंड हैंड बाइक ऑफ अ सर्टेन अमाउंट एंड स्पेंड 15,000 ऑन इट। ओके, selling the bike for 18,480, he suffers a loss of 12%। ओके, तो हर्षित एक अमाउंट की बाइक लेता है और उस पर 15,000 खर्च कर देता है, फिर वो बाइक 18,480 में बेचता है, तो उसे 12% का लॉस होता है। तो मतलब उसकी जो ये अमाउंट है, ये 88% की अमाउंट है हमारे पास, क्या है, 18480, क्योंकि उसने 12% का लॉस खाया है, तो वे हमें 100% की निकालनी है। तो 100% की कैसे निकलेगी, 18480 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में 88। अब इसको सोल्व करेंगे जस्ट इसको, तो हमारे पास 100% की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 21,000। मतलब टोटल उसे 21,000 में ये बाइक पड़ी। अब 21,000 में से उसने 15,000 रुपये बाद में स्पेंड करे थे बाइक खरीदने के बाद, तो इसको माइनस करेंगे तो वो आएगी 6,000 रुपये। मतलब उसने 6,000 में सेकेंड हैंड बाइक को खरीदा था। तो हमारे पास जो ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 6,000। अब 16 क्वेश्चन के बाद 17 पर चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंगल फॉर्म अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल फॉर्म करने के हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन ट्रायंगल का जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इसमें जो ट्रायंगल का सम है वो 30 डिग्री है, जो कि ये नहीं है आंसर। इसमें हो जाएगा 190 डिग्री, ये भी नहीं है। इसमें होगा 180 डिग्री, तो ये है सही। तो इसको मार्क करेंगे करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अब 17 के बाद चलेंगे 18 क्वेश्चन पे। The sum of digit of the six digit number is x. If the number is divisible by 3, then which of the following can be the value of x? अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ का 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें सम हम हमें 6 डिजिट नंबर का सम जो गिवन है वो x है, तो मतलब x ही हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। 31 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 44 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 56 3 से हो रहा है, नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो ये है करेक्ट ऑप्शन। तो अब 18 के बाद ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब 18 के बाद चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। तो 19 क्वेश्चन में है, अमन टुक अ लोन ऑफ 10% per annum simple interest during the first year, and in second year the rate of interest was 12%, and in third year the rate of interest was 15%, and after 3 years he paid 385 3 3,885 as a total interest। ओके, तो अब एज अ टोटल इंटरेस्ट टू सेटल द लोन कम्प्लीटली। अब इसमें टोटल इंटरेस्ट मतलब टोटल परसेंटेज कितनी होगी इसकी 3 सालों में इंटरेस्ट की, वो होगी 10%, 12% प्लस 15%, दैट इज 37%। तो हमें 37% की वैल्यू गिवन है 3,885। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो वही हमारा आंसर होगा 3,885 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में 37। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 105 इंटू में 100, दैट इज 10,500। तो अमन ने 10,500 का लोन लिया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके, हमारे पास अगर
तो अगर नो सॉल्यूशन किन कंडीशन में होता है, अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे दी होती है, a1 प्लस में b1 प्लस में c1 इजिकल टू में 0, और दूसरी इक्वेशन दी होती है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इजिकल टू में 0, तो हमारा नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में होगा, a1 अपॉन में a2 इजिकल टू में b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू में c1 अपॉन में c2। ये क्यों होता है, मतलब ये दोनों इक्वेशन, दोनों लाइंस पैरेलल है, कहीं भी इंटरेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए नो सॉल्यूशन। तो अगर हम जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन गिवन है, अगर हम उसमें पुट करेंगे तो हमें a1 की वैल्यू गिवन है 4, और a2 की वैल्यू गिवन है हमें k, और b1 की वैल्यू गिवन है हमें 5, और b2 की वैल्यू गिवन है हमें 2। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 अपॉन में 5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 21st पे। अब इसमें क्या है, साइन ए प्लस में कोस ए प्लस 1 प्लस में साइन ए प्लस में कोसेक ए, ये कोसेक होगा, थोड़ी सॉरी, कोसेक होगा ये, कोसेक ए -1। अब इसके बाद कोसेक ए -1। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करने का बड़ा सिंपल एक तरीका होता है कि आप थीटा की वैल्यू इसमें कुछ पुट कर लीजिए और फिर ऑप्शन में भी उन्हें पुट कर लीजिए। इसमें भी थोड़े ऑप्शन करेक्ट करने हैं, ये ऑप्शन ये नहीं है, मतलब स्केयर में आएंगे, 2 tan स्क्वायर है, 2 cot स्क्वायर है, इन क्वेश्चन ऑप्शन को आप करेक्ट कर लेना, 2 sec स्क्वायर है, 2 cosec स्क्वायर है, ये आपके ऑप्शन गिवन होंगे। अब इसमें क्या है, हम ए को 30 डिग्री मान लेते हैं, तो साइन 30 होता है 1/2 और कोसेक 30 होता है 2, इधर भी 1/2, 2 माइनस में 1, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 1/6, यहाँ रहेगा 1/2। तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, 4/6, दैट इज 2/3। अब हमें देखना 2/3 किस ऑप्शन में बनेगा। अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री रखते हैं तो 2 इंटू में 1/√3 इंटू में 1/√3, तो ये आ गया 2/3। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही बन गया, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब 21st के बाद चलते हैं 22nd पे। 22nd में क्या है, अ मैन गेव 24% ऑफ द अमाउंट टू हिज सन एंड 36% ऑफ द अमाउंट टू हिज डॉटर, ही लेफ्ट 3600। अगर 24% अपने सन को दे देता है प्लस में 36% अपने डॉटर को दे देता है, टोटल टोटल अमाउंट का वो 60% दे चुका है, तो उसके बाद बचा है 40%, और उस 40% की वैल्यू है 1360। और अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1360 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में 40। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3400। तो टोटल इनिशियल वैल्यू उस आदमी के पास थी 3400 रुपये, जो कि ऑप्शन ए। अब 22nd के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ निशु सॉल्विंग ए क्वेश्चन इन एग्जाम इज 0.36 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ शिखा सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन इन एग्जाम is 0.45. What is the probability that both of the Nishu and Shika solve the question? Just a simple question कि अगर हमें दो निशु की क्वेश्चन सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 0.36 और शिखा की क्वेश्चन सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 0.45, तो अब हमें दोनों के प्रोबेबिलिटी को सोल्व करने की जो है वो क्या होगी, 0.36 इंटू में 0.45, दैट इज, इसको पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1620 डिवाइडेड बाय में 10,000, दैट इज 0.162 हमारा जो होगा वो आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन 23rd के बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 24th पे। क्वेश्चन 24 में क्या है, हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है क्वेश्चन 24 में। अब हम 4 2 प्लस, इसको हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए, और इसे लेट कर लेते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे कंप्लीट सोल्व नहीं करना, मतलब जल्दी जल्दी सोल्व कर लेना है। इसको मान लिया बी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम इसमें इनको रखेंगे, इन दोनों को इसके अंदर रखेंगे, तो क्या होगा, 421 प्लस में 391 प्लस में 421 माइनस में 391, 421
प्लस में 391 माइनस 421 प्लस में 391 और डिनोमिनेटर में क्या गिवन है हमें 421 इंटू में 391। अब ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा तो न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या रह जाएगा ट्वाइस ऑफ 421 इंटू में 391 और नीचे क्या रहेगा 421 इंटू में 391। अब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ये कट जाएगा तो ऊपर क्या रह जाएगा सिर्फ 2। तो हमारा ऑप्शन और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और आंसर भी 2। अब हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25th पर। द मीन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन 100। ओके, इफ द observation is first multiplied by 3 and then increased by 8, then what is the mean of the okay। तो हमें जो मीन गिवन है मतलब मीन एक तरीके से एवरेज होती है ऑब्जर्वेशंस की, तो वो गिवन है हमें 100। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो मीन है या एवरेज है वो भी 3 से मल्टीप्लाई ही होगा, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन अगर मल्टीप्लाई बाय 3 हो रही है तो एवरेज भी मल्टीप्लाई बाय 3 ही होगा। तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 300। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, देन इंक्रीज बाय 8। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक ऑब्जर्वेशन को 8 से इंक्रीज करा गया है, तो मतलब हमारा जो मीन है जो एवरेज है वो भी 8 से इंक्रीज होगा, तो यह 8 से इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो न्यू मीन आएगा वो हो जाएगा 308, जो कि है ऑप्शन डी। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। Two taps P and Q can fill a tank in 42 minutes and 30 minutes. In how much minute the tank will be filled if the both taps are open together? Okay, तो P 42 मिनट्स में टैंक फिल करता है, Q 30 मिनट्स में। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे वो हो जाएगा 210। तो P की एफिशिएंसी है 5 और Q की एफिशिएंसी है 7। अब दोनों टैंक्स साइमल्टेनियसली ओपन होते हैं तो कितनी देर में टैंक को फिल कर देंगे। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, 210 डिवाइडेड बाय में 5 प्लस 7 दैट इज 210 डिवाइडेड बाय में 12। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.5 मिनट्स, जो कि हमारा ऑप्शन बी। अब तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। राजेश कैन कंप्लीट अ वर्क। इस बड़ी जब भी बड़ी स्टेटमेंट आए उसे आप पहले नोट कर लीजिए। राजेश कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days और सुमिता कैन वर्क इन 20 days। ओके, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या होएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 80। तो इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। अब एफिशिएंसी ऑफ संकेत इज 5 बाय 4। नहीं, एफिशिएंसी ऑफ रामू इज 8 बाय 9 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ राजेश। तो संकेत की एफिशिएंसी 5 बाय 4 ऑफ सुमेधा है। सुमेधा की 4 है तो संकेत की क्या हो जाएगी 5, मतलब 4 का 5 बाय 4 क्या होगा 5 ही होगा। अब और रामू की जो एफिशिएंसी है वो है 8/9 ऑफ राजेश, मतलब राजेश की अगर 5 है तो रामू की कितनी हो जाएगी 40/9, दैट इज 40/9। तो अब क्या लिखा है, नंबर ऑफ द डेज टेकन बाय रामू टू कंप्लीट इज वर्थ मोर देन नंबर ऑफ संकेत को टोटल दिन कितने लगेंगे। अगर उसकी एफिशिएंसी 5 है मतलब वो 5 यूनिट एक दिन में काम करता है तो उसे टोटल दिन 16 डेज लगेंगे। और अगर रामू 14/9 की एफिशिएंसी से 80 यूनिट वर्क करता है तो उसे कितना टाइम लगेगा, उसे लगेंगे टोटल 18 डेज। और हमें क्या लिखना बताना है कि रामू कितने परसेंटेज मोर या लेस कर का दिन लेता है संकेत से, परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज से इन दोनों के बीच 2 है, 2 दिन ज़्यादा लेता है रामू, तो कितनी परसेंट हो जाएगा 2/16 इंटू में 100। तो ये 8/100/8 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12.5%, जो कि ऑप्शन बी। अब 27 के बाद चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 क्वेश्चन क्या गिवन है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट 8400 एंड बी का हम यहाँ लिख लेंगे वो है 8000। ओके, आफ्टर 4 months ए एडिड 600 ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बी विड्रॉ 4000। मतलब ये जो 8400 की इन्वेस्टमेंट है वो 4 महीने तक चली है दोनों के लिए। इसके बाद ए 600 और इन्वेस्ट करता है, जैसे 9000 हो जाती है अमाउंट, और बी 4000 विड्रॉ करता है, तो जो टोटल उसकी कैपिटल रह जाती है वो रह जाती है 4000। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉफिट अर्न बाय ए इज व्हाट परसेंट। मतलब अब साल के आखिरी में ए का जो अर्न
अर्निंग प्रॉफिट है वो बी के कितने परसेंट है। तो ये जो कैपिटल रहती है वो दोनों की वो 8-8 महीने के लिए रहती है। अब हम यहाँ दोनों में कॉमन क्या क्या है पहले उसे काट लेते हैं। जैसे 100 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी। तो हम पहले 100 को दोनों जगह से बाहर ले लेते हैं। 84 इंटू में 4, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 90 इंटू में 8, 80 इंटू में 4 प्लस में 40 इंटू में 8। अब हम यहाँ से 4 भी ले सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो 84 प्लस में 90 इंटू में 2, 80 प्लस में 40 इंटू में 2। अब यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये हो जाएगा 42 प्लस में 90, 40 प्लस में 40। हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास। अब इसको आगे भी हम सोल्व कर सकते हैं। 33 अपॉन में 20। अब हमें 33 20 का कितना परसेंटेज जस्ट ये बताना है। 33 अपॉन में 20, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 165%। ये हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी। अब टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है हमें। तो हमें, और जो हमें एक इक्वेशन भी गिवन है, पहले हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है फिर वाई की, फिर इसमें पुट करना है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर 86 के बीच टू 100 के बीच में कौन कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। जैसे कि 87 होगा कंपोजिट नंबर, 88, 89 प्राइम नंबर होता है, 90 और 91, 92 ये कंपोजिट नंबर है सारे, 93, 94, 95, 96, 97 एक प्राइम नंबर होता है, 98 और 99। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ये हो गए, एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास 11। अब हमारा प्राइम नंबर देखना है, 121 से 133 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, एक होगा 127 और दूसरा होगा 131। दो, सिर्फ दो प्राइम नंबर होते हैं, तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। तो हमें किस में पुट करनी है, हमें जस्ट इस इक्वेशन में पुट करनी है इसे। 11 प्लस में 2 और 11 माइनस में 2, तो 13 इंटू में 9, ये हमारे पास हो जाएगा 117, जो कि है ऑप्शन ए। अब 29 के बाद चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 30 पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये मॉक टेस्ट का क्वांट सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन। ओके भाई, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, पाई आर स्केयर एच, और वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्केयर एच। हाइट ऑफ द कोन, हाइट जो कोन की हाइट है वो लगा लीजिए एच है, वो है 1.3 ऑफ 1.2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, और कोन का जो रेडियस है वो है हमारे पास 72 सेंटीमीटर। अब हमें जस्ट ये वैल्यूज इन इक्वेशंस में पुट करनी है। पाई आर स्केयर एच, एच की हमें वैल्यू थी 1.2 ऑफ स्मॉल एच, मतलब कोन वाला एच की, और ये 90% ऑफ 1/3 पाई 72 का स्केयर इंटू में एच। तो हमें सिलेंडर का रेडियस निकालना है। ये पाई से पाई कट जाएगा और जो रह जाएगा या आर स्केयर रह जाएगा, या और ये रह जाएगा 9/10 इंटू में 3 इंटू में 1/2 अपॉन में एच, ऊपर रह जाएगा 72 इंटू में 72 इंटू में एच, या एच से हट कर जाएगा। और अगर हम इस पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर 10 भी चला जाएगा, और ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, और जो ये है 12 से कट जाएगा 6। जो हमारा ये अब आर स्केयर की जो वैल्यू रह जाएगी वो रहेगी हमारे पास आर स्केयर इक्वल टू 1296, और 1296 किसका रूट होता है, रूट ऑफ 1296 आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन बी 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ सारे कौन के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी मतलब कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो,
तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप किसी को कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप नीचे उसे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई करके सॉल्यूशन दे दूंगा। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। एंड डोंट forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.